नमस्कार साथियों, मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपकी अपनी फैमिली ओनली स्टडी में। और ये जो थंबनेल आप देख पा रहे हैं, जिसको देख के आपने क्लिक करा है, बहुत ही लोग ऐसे हैं जो चिंताओं में हैं कि आखिर एआई इतना ज़्यादा यूज़ इसका हो रहा है, चारों तरफ पूरे देश में हर कंपनी में इसका यूज़ किया जा रहा है। लोगों को चिंता इस चीज़ को लेके है, क्या एक दिन एआई इंसानों से ज़्यादा ताकतवर बन जाएगा? ये एक क्वेश्चन है। दूसरा ये सबके मन में क्वेश्चन होगा कि क्या हम अपनी ही बनाई मशीनों से हार जाएँगे? तो अगर आपके मन में भी ये क्वेश्चन आ रहा है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। इस वीडियो में आपके इन दोनों क्वेश्चन से संबंधित जितने भी डाउट हैं, सारे क्लियर हो जाएँगे। और जानकारी के लिए बता दूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफ़िकेशन ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफ़िकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। सबसे मेन चीज़ ये क्वेश्चन पहला है कि क्या एआई स्मार्ट है? और है तो आखिर वो कितना स्मार्ट है? सबसे पहले तो ये कि एआई अब इंसानों की तरह बातें कर सकता है, गाने बना सकता है, यहाँ तक कि आपकी जो तस्वीर है उसे खींचकर उसे एनिमेटेड बना सकता है। मतलब कि ये आपकी तस्वीर है, उसे आप हिलेंगे तो कैसे दिखेंगे, आप कोई काम करेंगे तो कैसे दिखेंगे, वो सारी चीज़ें अब एआई सिर्फ़ आप उसे अपना फ़ोटो दीजिए, उस तरीके का वो एनिमेटेड वीडियो आपको बना के दे देगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि क्या जैसे इंसान एक सोच सकता है, क्या एआई एक इंसान की तरह सोच सकता है? तो ये जवाब आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिएगा। सबसे पहले एक खतरनाक चीज़ ये है कि अभी कुछ दिनों पहले 2024 में एक एआई मॉडल ने एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को पीछे छोड़ दिया। तो ये एक सोचने वाली बात है और अभी एक शुरुआत है। इन फ्यूचर एआई कितना आगे जा सकता है, ये खुद एआई पर एक सवाल खड़ा करता है। अब क्या एआई हमारी जगह कब ले लेगा? या फिर एआई कब ले सकता है कंट्रोल? कब ह्यूमन को बाहर कर देगा इस दुनिया से? तो ये सारी चीज़ें अगर आप सोचते हैं तो उसका जवाब ये रहा कि अभी 2025 में आप देख पा रहे होंगे, तो बहुत से ऐसे देश हैं जो अभी एआई का यूज़ भरपूर मात्रा में कर रहे हैं। फिर चाहे उनकी आर्मी हो या चाहे उनके बैंक हों या फिर उनके हेल्थ केयर हों। उन्होंने सभी में एआई डिवाइसेज़ को लगा रखा है। यहाँ तक कि रोबोट्स कार्य कर रहे हैं। बहुत सारी टेक कंपनियाँ ऐसी हैं जिन्होंने एम्प्लॉइज़ को रिमूव कर दिया है, रोबोट्स को ले आई हैं। तो इस तरीके का चैलेंज भी है कि ह्यूमन्स की जॉब भी लॉस हो रही है। अब यहाँ पे कंसर्न वाली बात ये है कि क्या आप सोच के देखिए कि अगर ये एआई सिस्टम एक टेक्नोलॉजी तो है, अगर ये कभी ह्यूमन्स का ऑर्डर ना माने या फिर उसे मानने से इनकार कर दे, तो आप क्या करेंगे? हो सकता है कि कोई रोबोट हो जो इंसान का ऑर्डर ना माने, वो इंसान के अनुसार काम ना करे। यहाँ तक कि जो एलोन मस्क हैं, जो स्पेस एक्स के ओनर हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को लेके कंसर्न जताया था कि उन्होंने कहा था कि अनकंट्रोल्ड एआई इज़ डेंजरस। मतलब कि ये है कि एआई का होना ज़रूरी है, लेकिन इतना ज़्यादा ज़रूरी ना है कि हम उसका कंट्रोल ही खो दें। यहाँ तक कि एआई हमें कंट्रोल करने लग जाए या फिर हम उसे कंट्रोल ही ना कर पाएँ। अब यहाँ पे खतरे की घंटी वाली बात ये है कि एआई को आप बंद भी नहीं कर सकते। जी हाँ, अगर ये इंटरनेट पर एक बार आ गया, तो ये हमेशा ज़िंदा रहेगा। इसको आप बंद भी नहीं कर सकते। यहाँ तक कि अगर सोच लो कि अगर उसने इंसानों को ही जो इंसान की बनाई हुई टेक्नोलॉज़ी है, जिसे हम आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस कहते हैं या फिर हम रोबोट्स बना रहे हैं, हो सकता है इसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए। तो हो सकता है कि इंसानों को ही जिसने इसको बनाया है या जहाँ पे भी वो कार्य कर रहा है, उनको ही अपना दुश्मन मान ले। अभी कुछ दिनों पहले एक न्यूज़ चर्चाओं में रही थी, इसमें एक व्यक्ति साइट पे काम कर रहा था, तो उसके पीछे एक रोबोट खड़ा था। उस रोबोट ने उस व्यक्ति को इतनी तेज़ी से पकड़ लिया कि यहाँ तक कि उसकी जो बोन्स हैं, वो उसमें फ्रैक्चर आ गया था। इतनी तेज़ी से उन्होंने पकड़ लिया, तो हो सकता है कि इंसानों को ये अपना दुश्मन समझने लगे, तो हम क्या कर सकते हैं? जैसे कि डिफेक वीडियोज़ बना के वायरल हो जाती हैं एआई के थ्रू, ऑटोनोमस वेपन्स और सर्विलांस सिस्टम के जो सीन हैं, वो सारे एआई के ज़रिए क्रिएट हो सकते हैं।
अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि एआई भले कोई इंसान है, उसकी एक लिमिट होती है कि वो किसी कंपनी में 8 घंटे काम करेगा, 12 घंटे काम करेगा, हो सकता है 14-15 घंटे वो काम कर ले। लेकिन एआई क्या है, ये 24/7 1 महीने, पूरे साल, 2 साल, 10 साल, जब तक कि इसमें कोई टेक्निकल खराबी नहीं आएगी, ये अपने काम पर जारी रहेगा, ना थकेगा, ना डरेगा, ना इसको भूख लगेगी और ना ही इसको प्यास लगेगी। अब सबसे पहले बात एक ये है कंसर्न वाली बात एक और है कि क्या कोई रोग है या फिर इसका समाधान क्या है जो हम एआई को सही करने में या फिर जो भी चैलेंजेस है उनको टैकल करने को निकाल सकते हैं। तो अभी देखो दुनिया भर में क्या हो रहा है, बहुत सारे एआई कंट्रोल के लिए दुनिया भर में नियम बनाए जा रहे हैं। जैसे गूगल कंपनी है, मेटा है, ओपन एआई जैसे बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं। ये कंसर्न ये है कि एआई को खुद सुधारने के लिए ये लोग खुद एआई का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। इनको लेके जो नियम बनाए जा रहे हैं एआई को टैकल करने के लिए वो खुद एआई के द्वारा ही बनाए जा रहे हैं। ये भी एक कंसर्न वाली बात है। अभी आप देख रहे होंगे तो सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियोज़ की वार बन चल रही है। कोई शॉर्ट्स बना रहा है, कोई लॉन्ग वीडियोज़ बना रहा है, कोई मंकी के व्लॉग्स बना रहा है, तो कोई हाथी स्टोरी। ये सारी चीज़ें कहानी हैं सोशल मीडिया के ज़रिए क्रिएट करी जा रही हैं। यहाँ तक कि एआई में इसकी 100% भूमिका इसमें एआई की ही है। अब चैलेंज वाली बात ये है कि क्या जो इंसानों का भविष्य है, उसको एआई कंट्रोल करेगा? या फिर ह्यूमन के जो भी इम्पोर्टेंट काम हैं, जैसे डॉक्टरीज़ हो गए या फिर वकील हैं, टीचर्स हैं, तो क्या इनमें भी एआई आ सकता है? अभी हमारी इंडिया के तमिलनाडु में एक एआई टीचर लॉन्च करा गया। तो हो सकता है कि 2030 तक जो डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, वकील हैं, उनकी जगह भी एआई लेगा, ये एक क्वेश्चन सवाल करता है। और अगर ये उनकी जगह लेगा भी और क्या एक इंसान जब ये इतनी ज़्यादा इनका यूज़ बढ़ जाएगा, तो क्या इंसान सिर्फ़ एक पुरानी टेक्नोलॉजी बन जाएगा? ये भी एक क्वेश्चन है। जब ये आधुनिक चीज़ें आ रही हैं, तो इंसान को सिर्फ़ बैठना पड़ेगा। हालाँकि आप देखते हैं बहुत सारी कंपनीज़ में रोबोट्स काम करते हैं, इंसान सिर्फ़ बैठा है, उन्हें कमांड देता है और वो उसी के अनुसार कार्य कर रहे हैं। हालाँकि कभी-कभी टेक्निकल खराबी आ जाती है, तो वो इंसानों को ही अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर एआई आगे बढ़ा, तो क्या इंसान का भविष्य कम होगा? नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपके मन में एक सवाल है कि एआई लगातार आगे बढ़ रहा है, तो हम सबके सामने ये सवाल है कि क्या उसको टैकल करने के लिए हम तैयार हैं? आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? अगर आपको लगता है कि एआई का भविष्य निश्चित ही डरावना है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताइए आप एआई पर भरोसा करते हैं या फिर नहीं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक आपने देख लिया हो तो लाइक करके जाइएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।